वॉर 2 में जब उनको न्यूक्लियर बॉम्ब्स जापान पे डालने थे, उन्होंने टोक्यो में नहीं डाले। भाई किसी से तो बातचीत करनी है। नागासाकी और हिरोशिमा में डाले। यहाँ बेवकूफों को मिला, हाँ सारी उनकी लीडरशिप खमैनी के घर में है, वहाँ पे ऑफिस में आई हुई है, सबको मार डालो। उनके ऑर्डर बड़े क्लियर थे, अगर सारी टॉप लीडरशिप मारी जाती है तो जो जहाँ है, जो आपको लास्ट आदेश दिए हुए थे, ठोके जाओ ठोके जाओ। अब ये नहीं रुकेंगे साहब। IRGC एक एक करके जो टारगेट जिसको दिख रही है ठोकेगा, ठीक है साहब। और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज वैसे ईरान ने बंद नहीं करनी थी, क्योंकि ज्यादातर तेल वहां से जाता था, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में IRGC के पगलाए हुए कमांडर वो लोग 3 टैंकर जला दिए हैं। इब्राहिम लिंकन डर के भागा है, ठीक है साहब। ये पागलपना आपने अनलीश किया है दुनिया के ऊपर। बेवकूफ चटक चार्ली, मैं उसका हिंदी शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आपकी फैमिली चैनल है, चटक चार्ली है। दुनिया में अब इकोनॉमिक रिसेशन ला दी है। 2 टके के बेवकूफ। अंडरस्टूड बख्शी सर, जिसको बोलते हैं बहुत बड़े बेवकूफ। पॉइंट टेकन बख्शी सर। मैं शो को एशिया में 2 ऐसे देश हैं जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुए। इतिहास की बात है, हमें समझनी चाहिए। एक अफगानिस्तान और दूसरा ईरान। इनके इतिहास में ये कभी कॉलोनाइज, जब भी ये प्रयास हुआ कि इनको कॉलोनाइज करने का, वो फेल हुआ। रशिया ने प्रयास किया अफगानिस्तान में, अमेरिका ने प्रयास किया, नतीजा क्या निकला तब जानते हैं। तो एक तो इतिहास की बात ये समझनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि इतिहास की बात, हमारे जो संबंध हैं ईरान से, वो सदियों पुराने संबंध, सदियों पुराने। रशिया के साथ हमारी लैंग्वेज, हमारी कल्चरल ट्रेडिशंस, ट्रेड, व्यापार चलता रहा। इतिहास के बारे में हमारा समझना जरूरी है, क्योंकि जंग तो आप लड़ सकते हो, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी। जब अंग्रेज यहाँ राज कर रहे थे, तो जो हमारा बॉर्डर था वो ईरान के साथ मिलता था, क्योंकि अंग्रेजों की सुजरेनिटी थी, तो वहां भी बड़े संबंध हमारे रहे। और तीसरी बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कि खमैनी साहब के जो दादा थे वो हिंदुस्तान में पैदा हुए। उनका नाम था सैयद अहमद मुसावी। सैयद अहमद मुसावी साहब बाराबांकी में पैदा, और फिर वो नजफ चले गए पढ़ाई करने के लिए, और उसके बाद 1834 में वो ईरान आ गए, और फिर 1979 में 1989 में खोमेनी बिकेम दी लीडर ऑफ डिपोजिंग दी शाह। मैं क्यों इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि हिस्ट्री हैज एन एनॉर्मस रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स ऑफ द फ्यूचर। इतिहास का बड़ा एक, और 2 देशों की जंग में हम किसी एक देश के साथ दें, उसके नतीजे भी बहुत होंगे। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम अमेरिका के साथ दे रहे हैं, और साफ जाहिर पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के, मतलब 2014 के बाद, मोदी जी के मौन रहने से हमें पता है वो किसके साथ। ये मनमोहन की बात नहीं है, ये मोदी जी के मौन रहने की बात। हमें पता चल रहा है कि वो किसके साथ है, क्योंकि फरवरी 25-26 मोदी जी 2017 के बाद इजराइल गए, और 28 को हमला शुरू हो गया। तो निश्चित रूप से या तो नेतन्याहू ने उनको बताया कि हम हमला कर रहे हैं, और अगर नहीं बताया तो वो दोस्ती का ही, फिर काहे की दोस्ती, और अगर बताया तो वो भी एक खतरनाक बात है। बताने के बाद भी लगभग कोई 16 करार हुए इजराइल के साथ। हम जानते हैं कि नजदीकी इजराइल के लिए हमारी क्यों है, क्योंकि हम टेररिज्म के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी हमें इजराइल से मिलती है, वो अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन किसी देश पे हमला करके उसकी लीडरशिप को मार देना और एक लक्ष्य, और हम चुप रहें, हमें तो अच्छा नहीं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। हम 56 इंच की छाती की बहुत बात करते हैं आजकल। मैं नेहरू जी की 56 इंच की छाती के बारे में बात करूँ, क्योंकि रोज नेहरू जी की आलोचना करें। तो जब रशिया इन्फ्लुएंस कर रहा था उनकी फोर्सेज ईरान में, 1953 की बात, तो नेहरू जी ने एक बयान दिया, हालांकि वो रशिया के बड़े नजदीक थे, आपको मालूम है। उस समय उन्होंने रशिया की आलोचना की कि जब तक रशियन फोर्सेज कंटिन्यू इन ईरान, दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ द इरानियन पीपल। ये पब्लिकली उन्होंने एक इंटरव्यू करके स्टेटमेंट कि अगर रशिया के वहां जो मिलिट्री है अगर ईरान में है, ये गलत बात है, और रशिया को अपनी फोर्सेज विड्रॉ करनी चाहिए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट विड्रॉ करनी चाहिए। ये ईरानियन जनता का हक है आपको देश को खुद चलाने। मैं नेहरू जी की बात कर रहा हूँ, और यहाँ मौन रहने से ये लगता है कि इजराइलीज का हक है वो ईरान को तबाह कर। दूसरी बात, 56 इंच की छाती की बात करूंगा, और आप याद करिए ये बात है 1994, जम्मू कश्मीर में बड़े टेररिज्म का बढ़ावा हो रहा था, आपको याद होगा उस समय। और उस समय खामेनी साहब के लीडर थे ईरान के, क्योंकि 10 साल तो रहे खामेनी साहब 1989 से 1989 तक, और उसके बाद खामेनी साहब आए। और खामेनी साहब ने बाद में कश्मीर के लोगों के हक में बयान दिए हमारे खिलाफ। लेकिन 1994 में क्या हुआ कि जब ये हो रहा, तो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने दिनेश सिंह को भेजा ईरान, तो बोला कि IOC की एक रेजोल्यूशन पास होने वाला,
ह्यूमन राइट्स कमीशन में यूरोप में, आई मीन जिनीवा, तो आप विरोध करो। दिनेश सिंह गए, खामेनी साहब ने उनको बोला कि हम विरोध करेंगे। आईओसी के रेजोल्यूशन में पाकिस्तान जो ला रहा था, विरोध हुआ, वो रेजोल्यूशन पास ये हुई 56 इंच की छाती के पास। तीसरा, मनमोहन सिंह के बारे में 2006 का वाक्य। 2006 में हुआ कि IAEA की मीटिंग क्या थी कि IAEA में अमेरिका चाह रहा था कि हम उसके हक में वोट करें अगेंस्ट ईरान, क्योंकि यही न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात हो रही है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, हालांकि आपको मालूम है कि उस समय हमारा न्यूक्लियर डील हो रहा है और अमेरिकन ने ये कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह को दैट योर न्यूक्लियर डील विल बी अंडर थ्रेट, आपका न्यूक्लियर डील खतरे में होगा अगर हमें वोट नहीं करेंगे। तो मालूम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा कि वी विल बी गाइडेड बाय आवर ओन नेशनल। ये हुई 56 इंच की छाती की बात। यहाँ मौन रहते हैं और जो बोलने वाले हैं वक्त, और जो वक्त नहीं बोलेगा उसको खमियाजा निभाना पड़ेगा। और हमारे प्रधानमंत्री हैं जो वक्त बोलते नहीं और बेवक्त बोलते, खासियत 1.5 घंटा भाषण, यहाँ मौन कौन है? मनमोहन सिंह जी नहीं। यही मैं बात करूंगा। दूसरी बात, हमारे इरानियन यहाँ आया, उनको बुलाया गया एक मिलन का, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बुलाया, नेवल फोर्सेस ने उनको बुलाया कि आप यहाँ आइए, और ये कंडीशन थी कि आपके यहाँ कोई हथियार नहीं, you will not have any weapons on that ship which was invited by the Indian Navy to the Indian Ocean. So they were defenseless. The Americans knew they were defenseless. They killed so many people and we haven't spoken a word. Why is the Prime Minister quiet? I mean, about 141 people, 61 odd are missing. The rest have been killed. These 61 people who are missing must also be dead. 141 people dead. 72,000 people dead in Gaza. Children, mothers, 45 girls dead in Iran, in a school. And all we say is that we have nothing to say. Isn't it sad for a great country, the mother of democracy? We can't orphan our democracy. We're a great country. We stand for values. We've always stood for values. कूटनीति 2 levels पे चलती है, फॉरेन पॉलिसी 2 लेवल्स पे चलती है। एक द लेवल ऑफ नैतिकता, मोरालिटी, एंड दूसरा लेवल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आवर वैल्यू सिस्टम इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेम्पररी सेल्फ इंटरेस्ट। तो हमें बोलना चाहिए। हमने कहा ना, जब अमेरिका ने कहीं और हमला किया तो हम कहते थे कि गलत हुआ है, इराक में हुआ, हमने कहा था कि गलत हुआ है। तो हम संकोच, हम पीछे क्यों हट रहे हैं? साउथ अफ्रीका ने बोला, ब्राजील में तो खास बोला, तो हम तो कहीं, मतलब कि साउथ एशिया में तो हम लीडरशिप तो खो बैठे, क्योंकि इजराइल के हम हो बैठे, तो फिर लीडरशिप कहाँ रहेगी? तो साउथ की लीडरशिप हम खो बैठे। अमेरिका हमें कुछ इधर उधर करेंगे तो 25% और लगा देगा। अब एक खासियत वैसे मोदी जी में और ट्रंप में है, उन्होंने जब अपना ऐलान किया इस वॉर का, तो उन्होंने कुछ सोशल मीडिया से ऐलान किया, व्हाइट हाउस से नहीं किया। मोदी जी जब जाते हैं बताते नहीं कि कहां जा रहे हैं। एक बार पाकिस्तान भी गए, बताया नहीं था, अभी भी गए, किसी को बताया नहीं, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कोई चर्चा नहीं, बातचीत नहीं। ट्रंप भी ऐसे ही करते हैं, इनकी यूनिलैटरल पॉलिसी रहती है। अब ये नहीं रुकेंगे साहब।